यूट्यूब महादेव महाकाल के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बुद्ध ज्योति सिंगल ने महादेव के आशीर्वाद से पवित्र भाव में ही पतिव्रता नारी है एक कहानी लिखी है जो इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक लड़की पतिव्रता नारी बनना चाहती थी। वो दिन रात बेचैनी से इधर उधर डोलती थी। उसका रिश्ता एक बहुत सुंदर रूप सौंदर्यवान सर्वगुण संपन्न लड़के से हुआ था। उसके जीवन में शादी से पहले एक गलती हो गई थी। उसने सोचा कि मैं अपने पति के साथ अपना जीवन अच्छे से और सच्चाई से निभाना चाहती हूँ, तो मैं अपने पति से कैसे बताऊँ। तो भगवान से बोले कि पार्वती, वो लड़की दिन रात बेचैनी से इधर उधर डोलने लगी। भगवान शिव की पूजा करती, माता पार्वती की पूजा करती, दिन रात भगवान का ध्यान करती। एक दिन वो महादेव का नाम लेकर रात को सो गई। तब उसने ब्रह्मदेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, आप सभी गलतियों को क्षमा करने वाले हैं, कृपया मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। रात को सोते सोते उसने देखा कि उसे सपने में ब्रह्मदेव दिखाई दिए। ब्रह्मदेव बोले, पुत्री, तुम पतिव्रता नारी बनना चाहती हो, ये एक बहुत अच्छा भाव है, लेकिन जो जिसका अपराधी होता है केवल क्षमा वो ही दे सकता है। लड़की बड़ी व्याकुल हुई। अगली सुबह उनने फिर सुबह माता पार्वती की पूजा की, भगवान शिव की पूजा की, संध्या वंदना की। रात को फिर बेचैनी में वो फिर सो गई। उसने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु की पूजा करते करते उसने कहा कि ये प्रभु, मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है उसे आप क्षमा करें, उसे आप क्षमा करें। भगवान विष्णु उसे सपने में दिखाई दिए। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम एक पतिव्रता नारी बनना चाहती है, ये एक बहुत अच्छा भाव है, लेकिन जो जिसका अपराधी होता है क्षमा केवल वो ही दे सकता है। तुम्हारी हर गलती की क्षमा केवल महादेव के पास है। लड़की बेचैनी में सो गई। अगले दिन बहुत व्याकुल हुई। सुबह उनने फिर भगवान शिव माता पार्वती की पूजा की। पूरे दिन भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। रात को वो बेचैन सो गई। उसने फिर जो है महादेव का नाम लिया। महादेव के नाम लेते लेते उसे रात को महादेव ने दर्शन दिए। महादेव ने कहा कि पुत्री, महादेव, मैं भी एक पतिव्रता नारी बनना चाहती हूँ। महादेव ने कहा कि पुत्री, जो जिसका अपराधी होता है वो ही उसे क्षमा दे सकता है। लड़की बड़ी व्याकुल हुई। उसने महादेव से कहा कि महादेव, आप त्रिदेव त्रिदेवी ही सब गलती की क्षमा करते हैं, फिर मैं अपनी गलती की क्षमा मांगने किसके पास जाऊं। महादेव ने कहा कि तुमने अपने पति की अपराधी हो, तो तुम्हारी क्षमा केवल तुम्हारा पति ही कर सकता है। लड़की बड़ी खुश हुई। अगले दिन उसने अपने मंगेतर को एक पत्र लिखा। पत्र लिखकर उन्हें सारी बात बताई कि मेरे जीवन में किसी और के साथ भी संबंध हो चुका है। तब उसकी पति ने, जब उसके प्रेमी ने, उसके मंगेतर ने ये बात सुनी, जब उसने देखा कि इस लड़की ने बिल्कुल सच्चाई से अपनी सारी बात बताई है, वो बड़े शहर से उसने उसे क्षमा कर दिया, उसे स्वीकार किया। तब भगवान शिव कहती हैं कि भगवान शिव माता पार्वती से कहती हैं कि यदि आज की कलयुग की नारी भी चाहे कुछ भी गलती किसी भी स्थान पर किसी भी जगह पर हुई हो, यदि वो पवित्र भाव रखती है और पतिव्रता नारी बनना चाहती है और एक पतिव्रता धर्म पति पत्नी एक दूसरे में निभाती हैं, तो वो आज भी माता अनसुईया की तरह पतिव्रता बन सकते हैं, माता नर्मदा की तरह बन सकते हैं, और देवी आपकी तरह भी उनके दिल में पवित्र भाव आ सकते हैं। भगवान शिव इतनी बात कहकर मुस्कुराने लगे। माता पार्वती की शंका दूर हुई। और इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि पवित्र भाव में ही पतिव्रता है। आप कृपया मेरी इस कहानी को एक दूसरे के पास शेयर करें, भेजें। मेरे द्वारा ये लिखी हुई कहानी मेरे सपने में आई थी, तो मैंने आप लोगों को लिखकर सुनाई है। धन्यवाद।